साल 1946 में कुछ फ्रेंच ग्रुप के लोगों ने सहारा डेजर्ट के मिट्टी के नीचे से एक हैरत अंगेज चीज को ढूंढा। ऐसा करके उन्होंने न केवल इतिहास रचा था बल्कि धरती के एक नए महादानव की खोज की थी। उन्हें रेत के नीचे से एक विशाल मगरमच्छ की हड्डी मिली थी। इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज जहां सहारा डेजर्ट है वहां एक समय में हरा भरा जंगल हुआ करता था। हालांकि उन लोगों को इस मगरमच्छ का सिर्फ सिर मिला था, लेकिन उसका सिर इतना विशाल था कि पहली बार में उसे देख के उन्हें किताबों में बताए ड्रैगन्स की याद आ गई। उन लोगों ने धरती पे रह चुका अब तक का सबसे विशाल मगरमच्छ खोज निकाला था। गहराई से पढ़ने पर यह सामने आया कि यह मगरमच्छ धरती पे 10 करोड़ साल पहले रहा करते थे। वैज्ञानिकों ने इस दानव का नाम रखा सार्कोसॉकस और इसके सिर के आधार पर उन्होंने अनुमान लगाया कि इनका साइज करीब 28 फीट होगा। लेकिन 1964 में वैज्ञानिकों की सारी थ्योरी धरी की धरी रह गई। उन्हें धरती के नीचे से एक और सार्कोसॉकस का फॉसिल मिला, लेकिन इस बार उसकी पूरी हड्डी मौजूद थी। वे यह देखकर हैरान रह गए कि इस सार्कोसॉकस की लंबाई 40 फीट थी और पहले वाला फॉसिल जरूर एक सार्कोसॉकस के बच्चे का होगा। इस फॉसिल को ध्यान से पढ़ा गया तो वे इस नतीजे पे पहुंचे कि यह मगरमच्छ 40 फीट से भी ज्यादा बड़े होते होंगे, क्योंकि इन जीवों की हड्डियां इनकी पूरी जिंदगी भर बढ़ती रहती थी। कंपैरिजन के तौर पे देखिए कि आज के समय का सबसे बड़ा मगरमच्छ 20 फीट है और वजन 1300 किलोग्राम है। वहीं इनके पूर्वज सार्कोसॉकस कम से कम 40 फीट लंबे और 10 टन भारी थे, जो कि आज के समय के सबसे बड़े मगरमच्छ के मुकाबले 2 गुना ज्यादा बड़े और 10 गुना ज्यादा भारी थे। जरा सोचिए, जहां आज के मगरमच्छ एक बार अपने जबड़े से किसी को पकड़ ले तो उसकी मौत तो पक्की है, वहीं करोड़ों साल पहले इनके पूर्वजों का जबड़ा कितना ज्यादा शक्तिशाली होगा। वैज्ञानिकों को इस बात के पक्के सबूत मिले हैं कि सार्कोसॉकस डायनासोर को भी अपना भोजन बनाता था और इसके डर से बड़े बड़े डायनासोर नदी के किनारे पानी पीने से घबराते थे। ऐसा माना जाता है कि सार्कोसॉकस की बॉडी आज के मगरमच्छों से भी ज्यादा हार्ड थी, जिसके कारण वह कम फ्लेक्सिबल थे। हार्ड स्किन की वजह से वे मगरमच्छ के सबसे खतरनाक मूव डेथ रोल को नहीं कर पाते थे, जो कि आज के मगरमच्छ इसलिए करते हैं ताकि वे अपने शिकार के टुकड़े कर सकें, जो कि इस तरफ इशारा करता है कि सार्कोसॉकस अपने दांतों से ही शिकार के टुकड़े कर देते थे। इनके जबड़ों के अंत में एक विशाल स्नाउट हुआ करता था, जो कि भारत में पाए जाने वाले घड़ियाल की तरह दिखता था और इस बात की भी अच्छी खासी संभावना है कि सार्कोसॉकस ही इन घड़ियाल के पूर्वज हों। सबसे रहस्यमय बात तो यह है कि कोई भी ठीक से नहीं जानता कि यह महादानव इस धरती से कब और कैसे विलुप्त हो गए, इसलिए ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है कि वे आज भी धरती पे बसते हों। बहुत से लोगों का मानना है कि अमेज़न की नदियों में हमें सार्कोसॉकस के जितने लंबे मगरमच्छ देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अमेज़न की नदियों का हम सिर्फ 10% ही खोज सके हैं। कॉन्गो में एक गांव है जो कि घने जंगल से सटा है। वहां के लोगों का ऐसा मानना है कि इस जंगल के अंदर नदी में उन्होंने कई बार एक विशालकाय भयानक मगरमच्छ को देखा है। उन लोगों ने इस मगरमच्छ का नाम महाम्बा रख दिया और उनका ऐसा अनुमान है कि महाम्बा 50 से 60 फीट लंबा है, जो कि कई लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। अगर देखा जाए तो किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि हमें 20 फीट जिंदा मगरमच्छ देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा मगरमच्छ मिला और हमारी सारी थ्योरी फेल हो गई। तो जरा सोचिए दोस्तों, क्या होगा अगर सार्कोसॉकस आज भी किसी नदी में छिपा हो। जैसा पहले बताया कि वे वहां पाए जाते थे जहां आज सहारा डेजर्ट है, यानी कि अगर आज वे जीवित होते तो वे अपने आप को सूखे में रहने को ढाल लेते और अपने शरीर को जमीन पे ज्यादा रहने को बदल लेते, जिससे यह भी हो सकता था कि वे धरती का सबसे खतरनाक के साथ सबसे तेज भागने वाला मगरमच्छ भी होता। हम इंसान जरूर इन्हें पकड़ने की कोशिश करते और जू में रखते। जू में इनको सही मात्रा के फूड और मेडिकल केयर के साथ हम उन्हें लंबे
लंबे समय तक जीवित रखने की कोशिश करते, क्योंकि इन मगरमच्छों के शरीर का साइज कभी बढ़ना नहीं रुकता था। तो अगर हम इन्हें कैद करते तो हमें 60 से 70 फीट तक का मगरमच्छ देखने को मिलता, और इतने विशालकाय मगरमच्छ का दृश्य हर इंसान के लिए ऐतिहासिक होता। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो हमें लाइक करें और हमारा चैनल थिंक मिस्टीरियस जरूर सब्सक्राइब करें।